डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक जो है हमारा जर्नल के हवाले से। एज यू नो, हमने पहले भी जर्नल के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और अभी मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारे पास है जी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब भी बिजनेस में कैश आता है तो कैश डेबिट होता है। और शुरू वाले पैसों को क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और यहाँ अमाउंट डाल देंगे जो कि है 50,000। यहाँ पे भी हमने क्या डाल दी? 50,000। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हमारी पहली एंट्री हो जाएगी। नरेशन हम इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? स्टार्टेड, वही चीज़ कहा गया, स्टार्टेड बिजनेस विद लो। डेट अगर दी हुई है तो यहाँ डेट डाल दें, क्योंकि अभी डेट नहीं है तो हम नंबर डाल देते हैं 1। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कैश बिजनेस में आता है। कैश आता है बिजनेस में, कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। या जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं चीज़ें शुरू में आती हैं सारी डेबिट हो जाएंगी। जैसे ये देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग। आइए देखिए, बिल्डिंग, फर्नीचर और कैश, ये बिजनेस में तीनों चीज़ें हैं, तो हम तीनों को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट किसको डेबिट करना है? नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस में क्या है? फर्नीचर आया है। क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया हुआ है? नेक्स्ट हमारे पास आया है बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट, और इसके लिए हम क्या कर देंगे? डेबिट। और शुरू वाले पैसों को क्या मैंने बता कर बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब अमाउंट का सवाल भाई यार, देखो ना, 50,000 की कैश है, 10,000 का फर्नीचर है, 1,50,000 का बिल्डिंग, 1,50,000 बिल्डिंग है। ये अच्छा जी, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग, और यहाँ पे हम ये जो इसका है तीनों का टोटल को मिला के हम ऐसा कर देंगे, टोटल को मिला के हम बना देंगे टोटल अमाउंट, कैपिटल की अमाउंट। तीनों को मिला के क्या बनेगी? 2,10,000। 2,10,000। यहाँ पे वही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। इस तरह आपकी दो एंट्री होगी। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री आप पढ़े यार, अब समझ आया ना कि क्या हमने किया है? यह क्या है? हमने कैश था तो कैश को भी डेबिट किया, फर्नीचर को भी डेबिट किया, बिल्डिंग को भी डेबिट किया, कैपिटल। तभी बिजनेस स्टार्ट होगा, जितनी चीज़ों से स्टार्ट होगा वो डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल क्रेडिट। पेड सैलरी, पे करें तो कैश आता है, ये जाता है, कैश जाता है। पे करें तो कैश जाता है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। रूल्स में याद है ना, मैंने बताया हुआ। और सैलरी जिसकी वजह से जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? मैंने पे का मतलब है कैश का जाना,
कैश क्रेडिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। पे कमीशन, पे कमीशन, पे करेंगे तो कैश जा रहा है या आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, किसकी वजह से जा रहा है, कमीशन, कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये अमाउंट है जी 400, कैश 400, कैश 400। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता सपोज कि पे टू अहमद या पे टू हमीद, पे टू हमीद, चलो कर लेते हैं, कैश पे टू हमीद रुपीज 3900, क्या एंट्री होती, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता, कैश अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, और हमीद अकाउंट क्या हो जाता, हमीद अकाउंट क्या हो जाता, डेबिट हो जाता। नरेशन प्लीज खुद लिख लीजिएगा, नरेशन प्लीज खुद लिख लीजिएगा। नरेशन में आपने क्या लिखना है, यहाँ ये एक ब्रैकेट डालनी है, इसमें लिखना है पेड सैलरी हो गया, नेक्स्ट पेड कमीशन हो गया, नेक्स्ट पेड टू हमीद भी हो गया, सामने ब्रैकेट क्लोज ही करना प्लीज। सामने अमाउंट लिखनी है, हमीद की कितनी अमाउंट है 3900, यहाँ कितनी लेते हैं 3900, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 3900, 3900। इसके अलावा कमीशन पे किया है तो कमीशन की ये एंट्री आ गई, इसको हम बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4 है, इसको हमने कहा 4A, क्या कहा है 4A का। स्टूडेंट्स अब हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है, चूंकि हम नीचे आ चुके हैं तो क्वेश्चन को जो नीचे मूव कर लेते हैं, डाउन मूव कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है जी रिसीव्ड कमीशन, क्या है जी रिसीव्ड कमीशन। अब बात यार बड़ी सारी सी है, अगर पे हो रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, अगर रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से, किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। तो कितना अमाउंट हो जाएगी 900, 900। एंट्री नंबर 5, ये मैंने ऐसे क्यों किया, रिसीव, रिसीव का मतलब कैश आया, कैश डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, 5 नंबर। रिसीव कमीशन या सेम फिर वही, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से है ये, कमीशन अकाउंट की वजह से। और अमाउंट कितनी है 150, 150, ये आपकी एंट्री नंबर 6 होगी। पेपर में इससे बाहर कोई एंट्री नहीं आई, इससे बाहर कोई एंट्री नहीं आई। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बताएं परचेजेज हमेशा क्या होती है, परचेजेज हमेशा डेबिट होती है, परचेजेज हमेशा डेबिट होती है। और परचेज जब की है, परचेजेज करेंगे, ये देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज करें कैश आता है या जाता है, जाता है। अगर कैश जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है 9500, कितनी है जी 9500। परचेजेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट, परचेजेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट। परचेजेज हमेशा डेबिट और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ये इस तरह। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम अली, तो परचेजेस क्या हो जाएंगी, फिर डेबिट हो जाएंगी, परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, परचेज, और किससे भी नहीं, अली से, अली क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, अली अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से 10,000, ठीक है। नरेशन में हम क्या लिख देंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अली, ऊपर क्या लिखेंगे, परचेज
गुड्स फॉर कैश, इसकी नरेशन क्या देखेंगे, कमीशन, यार उसी चीज को ना हमें सिर्फ वो अमाउंट आगे से हटा देंगे, कमीशन रिसीव, ठीक हो गया। अच्छा ये क्या है जी, ब्रैकेट स्टार्ट करके क्या लिखना, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। इसी तरह हम मजीद जो है वो एंटर कर लेते हैं ताकि हमारी मजीद एंट्रीज जो है वो होती जाए। ठीक हो गया, इस तरह अब हम अपनी मजीद एंट्रीज करेंगे और वो होंगी कैसे, ये ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा फॉर्मेट आ गया। लास्ट वाले में कॉपी नहीं करना, we need this one. रेंज फॉर्मेट पे गया बंद। अब हमारे पास जो एंट्रीज हैं मैं उनको भी ज़रा नीचे ले आता हूँ तो ये हमने इनको डाउन कर दिया। अब ये देखें, ये परचेज गुड्स फ्रॉम अली परचेज डेबिट होगा, पेड, पे का मतलब क्या होगा, कैश क्रेडिट, पे का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। साथ ही हम एक और चीज़ क्रेडिट करेंगे और उससे कहेंगे हम डिस्काउंट। कैसे पता लगा भाई इसमें डिस्काउंट है, इसमें हमें ऐसे पता लगा, इसमें हमें ऐसे पता लगा कि डिस्काउंट है जिस क्वेश्चन में भी फुल सेटलमेंट होगा ना, जिस क्वेश्चन में भी क्या लिखा होगा फुल सेटलमेंट, उसमें डिस्काउंट ज़रूर होगा। और दूसरी साइड पे अली, अली है ये देखें, पे का मतलब, पे का मतलब कैश क्रेडिट, पे का मतलब कैश क्रेडिट, फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट, फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट। पे किसको किए हैं, अली को, अली डेबिट। पे का मतलब कैश क्रेडिट, किसको पे किए, अली, अली डेबिट। और फुल सेटलमेंट का मतलब है डिस्काउंट क्रेडिट। अच्छा बताता हूँ आपको, पे का मतलब कैश क्रेडिट, किसको पे किए, अली को, अली डेबिट। और फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट। अब बात यह है कि अली के सामने कितनी अमाउंट लिखनी है, ये देखिए जितनी ऊपर लिखी है वो इतनी लिखनी है। ऊपर वाली एंट्री में देखें ना जरा, उसके जितने लेने देने 10,000 ही है, पे कितने की है ये देखिए, कैश लिखा हुआ, पे कितना किया 9800, 200 का क्या आ गया डिस्काउंट, 200 का क्या आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट ये कौन सा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट रिसीव है। डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है, मैंने रूल्स में बताया था, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड जो है, सॉरी डिस्काउंट रिसीव जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, कैश पेड टू अली इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटल, फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट याद रखिएगा, डिस्काउंट जिधर कैश आएगा उधर डिस्काउंट आएगा, जिधर कैश आएगा उधर डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट क्रेडिट में है तो कैश भी क्रेडिट में आएगा, डिस्काउंट डेबिट में है तो कैश भी डेबिट में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000, 16,000, ठीक है, कैश सेल्स। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू एमन, सोल्ड गुड्स टू एमन, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, एमन डेबिट हो जाएगा।
सेल्स क्रेडिट होंगी, अहमद डेबिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होंगी, अहमद डेबिट हो जाएगा। नहीं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगी और अहमद अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इसकी अमाउंट कितनी आएगी जी? 25,000। कितनी आएगी? 25,000। नहीं, नेक्स्ट रिसीव कैश। रिसीव कैश का क्या मतलब है? रिसीव कैश का मतलब है कैश आई, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कहाँ से आ रही है जी? अहमद से। अहमद अकाउंट क्या हो जाएगा? अहमद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अहमद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। साथ लिखा हुआ फुल सेटलमेंट। साथ क्या लिखा हुआ है? फुल सेटलमेंट। मैंने आपको बताया था जिधर कैश आता है उधर ही डिस्काउंट आता है, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अहमद के सामने क्या लिखूंगी? अहमद के सामने ये देखें ऊपर जो लिखा हुआ है, जितना अहमद लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 25,000 लिख दिया। डिस्काउंट के सामने क्या लिखूं? डिस्काउंट के सामने लिखूं, अच्छा उससे रिसीव कितने हुए? 24,600। वो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए 24,600 लिखा हुआ है। तो बाकी 400 का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। 400 का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। मैं ये एंट्री, लेट मी रिपीट इट अगेन ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे मुश्किल एंट्री नहीं है, लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। लेकिन बात पता है क्या है? ये देखें, रिसीव कैश। कैश डेबिट हो गया, किससे आई? अहमद। अहमद क्रेडिट हो गया। इन फुल सेटलमेंट डिस्काउंट डेबिट हो गया। ये डिस्काउंट अलाउड है। ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव फ्रॉम अहमद इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट। लें जी, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट विद बैंक। ओपन अकाउंट विद बैंक, ठीक है। ओपन अकाउंट विद बैंक। तो हमने क्या करना है? तो हम क्या करेंगे? अच्छा जी, इसकी क्या एंट्री होगी? ओपन, अच्छा इसको हम ये भी कह सकते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसको ये भी कह सकते हैं पेड इनटू बैंक। एक ही चीज के सारे नाम, या चलो यही लगा लो, पेड इनटू बैंक। पे करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और किसको पे किए? बैंक को, तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। 14,000 कितने से? 14,000 से। 14,000 से बैंक। पे का मतलब, पे का मतलब कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट। डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब भी यही है, पेड इनटू बैंक, सेम एंट्री होगी। और अकाउंट ओपन विद बैंक का भी यही मतलब है, 14,000। समझ आ गई? फिर समझाओ, जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो उसकी ये एंट्री होगी, डिपॉजिट इनटू बैंक। ये एंट्री ये होगी, इनटू बैंक की जो एंट्री है वो हमने कर दी। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट जो है वो, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बिल्कुल। 14,000। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यानी जो कंपनी है वो विदड्रॉ कर रही है बैंक से, तो जब ड्रॉ करके लाएंगे तो पैसे आएंगे ना कंपनी में, कैश डेबिट हो जाएगा। कहाँ से पैसे आएंगे? बैंक से। कहाँ से आए पैसे? बैंक से। बैंक क्रेडिट हो जाएगा 7,500। 7,500 से बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये किसकी एंट्री है? जब आप निकाल के लाएंगे, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश ऑफिस में आएगा, कंपनी में कैश आएगा। आपने खुद को नहीं देखना, हमेशा अपनी कंपनी को देखना, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? बैंक से। तो इसमें हम एंट्री क्या करेंगे? कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। लें,
नेक्स्ट हमारे पास है जी पेड इनटू बैंक या सेम एंट्री है, डिपॉजिट इनटू बैंक, सेम फर्क है इसमें, ये ज़रा फर्क नहीं है। और अमाउंट इसकी कितनी लेनी है आपने, 5500 कितनी लेनी है जी, 5500 लो जी हो गई 5500। नेक्स्ट विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को हम ड्राइंग्स बोलते हैं, पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। हम पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, मैंने आपको रूल में बताया था, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। विथड्रॉ कैश, चलो विथड्रॉ कैश, विथड्रॉ कैश, तो जब निकालेंगे कैश तो कैश निकलेगा, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2500 से, कैश क्या हो जाएगा 2500 से क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा 2500 से क्रेडिट हो जाएगा, कैश 2500 से क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा और ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा। जब भी पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करते हैं ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉन फॉर पर्सनल, ये हो गया। नेक्स्ट गुड्स ड्रॉन फॉर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, फिर ड्राइंग्स आ गई, फिर क्या आ गई ड्राइंग, तो ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी डेबिट। अब यहाँ पे कैश की बजाय परचेज, जब ड्राइंग्स गुड्स की सूरत में होंगी तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, परचेजेस, क्या लिखेंगे जी, परचेजेस। और जब ड्राइंग्स कैश की सूरत में होंगी तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे जी, जब ड्राइंग्स कैश की सूरत में होंगी तो कैश क्रेडिट लिखेंगे, और जब गुड्स की सूरत में होंगी तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस क्रेडिट। ड्रॉन फॉर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल, क्या करेंगे गुड्स, और ऊपर बेशक लिखते हैं कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल, क्या कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल। नेक्स्ट ये हमारे पास जो लास्ट हमारी चीज है वो है, नेक्स्ट हमारे पास जो 18 एंट्रीज है वो है, अब मैंने आपको बता दिया ड्राइंग्स कितनी तरह की होती है, दो तरह की, ड्राइंग्स कितनी तरह की होती है, दो तरह की। कैश की सूरत में है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, परचेजेस की सूरत में है तो परचेज, गुड्स की सूरत में है तो परचेजेस। ड्राइंग्स दो तरह की, ड्राइंग डेबिट, कैश की सूरत में तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, परचेज की सूरत में परचेज क्रेडिट। सैलरीज पेड बाय चेक, पेड का मतलब कैश क्रेडिट, पेड का मतलब कैश क्रेडिट, पेड का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट, और किसकी वजह से, सैलरीज की वजह से, किसकी वजह से। लेकिन अब ये चेक का आ गया ना, पेड बाय चेक होगा तो कैश की जगह हमने क्या लिखना, हमने क्या लिखना, बैंक लिखना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्या लिख लेना कैश की जगह बैंक, ठीक हो गया। तो यहाँ 9000 हम क्या लिख देंगे, 9000, क्या लिख देंगे 9000, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा इस तरह हमारा काम खत्म हो गया।